नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून और मैं हूं भगवत सिंह। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान। इन्होंने 13 सीआरपीएफ बटालियन को ये लीड करती हैं और पिछले 64 सालों के इतिहास की अगर हम बात करें तो कोई भी महिला नहीं है जिसने इस कमांडेंट को लीड करा है। हमारे साथ खास आज बातचीत के लिए हैं कमल सिसोदिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत। मैं कमल सिसोदिया, कमांडेंट 13 बटालियन सीआरपीएफ। एक पंक्ति स्मरण आती है आपकी इस बात पे मुझे, वर्दी की शपथ को दिल से निभाया है, हर मोर्चे पर खुद को आजमाया है, देशभक्ति मेरे खून में बहती है, ये सफ़र नहीं मेरे जीवन का साया है। तो 1962 में जब इस बटालियन का गठन हुआ और सब जानते हैं कि 1965 में इंडो पाकिस्तान वार में भी 13 बटालियन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पिछले 64 वर्षों में पहली महिला कमांडेंट होने का इस 13 बटालियन सीआरपीएफ का मुझे गौरव प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं खुद को बेहद ही सौभाग्यशाली मानती हूँ। मैं बहुत कम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर महिलाएं लीड कर रही हैं, आप उनमें से एक जगह पे हों। आजकल वैसे हम कह नहीं सकते कि महिलाएं कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो छोड़ी है, लेकिन इस कमांडेंट को लीड करना अपने आप में बहुत गौरवशाली, एक बहुत बड़ी बात है। आप इसको किस तरह से देखते हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप कैसे निभाते हैं? जी बिल्कुल, अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ये। पूरे पंजाब में इतने सारे Z+ प्रोटेक्ट और Z कैटेगरी के प्रोटेक्टीज, मुख्यमंत्री की सुरक्षा और बहुत सारी संवेदनशील जिम्मेदारियां हैं, लेकिन महिला होने के बावजूद भी मैंने इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। और एक संदेश महिला दिवस पे ये एक रोल जो मैंने प्ले किया यहाँ पे, उसे स्पष्ट जाता है कि मत आंको मुझे कमज़ोर समझकर, मैं इतिहास बदल सकती हूँ, हौसलों की आग सीने में लेकर मैं हर सीमा पार कर सकती हूँ। मैम, आपकी फैमिली की बात करें तो आपके हस्बैंड भी सीआरपीएफ में हैं और वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं, आप इधर चंडीगढ़ में हैं। तो अगर हम कहें किस तरह से आप पूरा फैमिली को कैसे संभालते हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आप कैसे संभालती हैं? जी बिल्कुल, पिछले 3 वर्षों से मेरे हस्बैंड जो है छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात हैं और काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे ड्यूटी की है, काफ़ी अच्छा काम किया, जिसके कारण उनको होम मिनिस्टर का दक्षता पदक भी अभी उससे अलंकृत किया गया है। और मैं यहाँ पे पंजाब में कार्यरत हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है कि एक फैमिली लाइफ, लेकिन देखा जाए तो देश जो प्रेम है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए, तो जो हमारा जन साधारण है, जो आप लोग हैं, आपका जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, वो हमें संबल देता है और हमें लगता है कि आप सभी, ये जवान ही मेरा परिवार है। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो कई चीज़ें मुझे पता चली कि आप काफ़ी संवेदनशील एरियो में भी रहे हैं। खासतौर पर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ऐसे इलाकों में एज अ महिला अधिकारी देखना और वहाँ पर ड्यूटी भी काफ़ी सख्त रहती है। वो कैसे आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को वहाँ पर संभाला? जी, मेरे लगभग 25 वर्षों से भी ज़्यादा का सेवा काल हो चुका है और इसमें मैंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी अपनी ड्यूटियों का निर्वहन किया है और बेहद ही अच्छा मेरा वहाँ पे रोल रहा। तो एक महिला होने के नाते मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो मेरे लिए असंभव हो, बल्कि अगर हम ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सी चुनौतियां थी वहाँ पे, मैंने ना केवल वो चुनौतियां और वो ड्यूटियां अच्छे से निभाई, बल्कि अपने जो मेरा समय था, जैसे कि संडे का दिन था या जो बाकी मेरा जो समय रहता था व्यक्तिगत समय, उसमें मैंने महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास के द्वारा उनके लिए ट्राइबल इलाकों में जा जाके, दूर दराज क्षेत्रों में जा जाके उनको सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किए, ट्राइबल क्षेत्रों में जाके महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर हैंडलूम, स्टिचिंग यानी कि सिलाई, इस प्रकार की ट्रेनिंग उनको दिलवाई, मछली पालन की ट्रेनिंग दिलाई, तो जिससे कि बहुत सी लड़कियों को रोजगार और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। तो मुझे बहुत संतुष्टि है कि मैं ये सब कर पाई। मैं एक वीडियो आपका देख रहा था, आप पुरुषों की एक टोली का नेतृत्व कर रहे थे, बहुत बड़ी बात है, और आगे आप उसमें बुलेट मोटरसाइकिल चला रहे थे, पुरुषों की उस टोली का आप नेतृत्व कर रहे थे। मतलब ये कैसे, मतलब एक महिला अधिकारी होने के नाते ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे तिरंगा रैली हो रही थी जिसमें कि सभी पुरुष बाइकर्स थे और पूरी की पूरी पुरुष टोली का मैं नेतृत्व कर रही थी। बाइक चलाया मैंने पूरे अपने क्षेत्र में, यहाँ चंडीगढ़ में और पंजाब में। तो मुझे लगता है कि वो जो है सिर्फ एक बाइक रैली नहीं है, बल्कि वो एक संदेश था। मैं ये दिखाना चाहती थी कि नेतृत्व जो होता है उसका कोई जेंडर नहीं होता।
जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज की सोच बदलती है। और मैंने खुद बाइक इसलिए चलाई क्योंकि मैं कहना चाहती थी कि जो रास्ता कठिन है वही सबसे बड़ा संदेश देता है। मैं आपके इतने बिजी शेड्यूल में एक चीज़ देख रहा था कि आपने एक बुक भी लिखी है, स्किल इंडिया मिशन। ये स्किल इंडिया मिशन क्या है और आपने इस पर बुक क्यों लिखी है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कौशल विकास यानी कि स्किल इंडिया मिशन, जिसके लिए हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने एक अलग से मिनिस्ट्री भी बनाई है। तो कौशल विकास के द्वारा ही महिला सशक्तिकरण संभव हो सकता है। इसीलिए मैंने लगभग 25 वर्षों से भी अपनी लंबी सेवा काल के दौरान अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग प्रकार के कौशल महिलाओं को उसमें प्रशिक्षित करवाया, चाहे वो सिलाई है, हस्तकला है, चाहे वो हैंडलूम है। यहाँ पंजाब में अभी वर्तमान में मैंने फुलकारी की काफ़ी सारी ट्रेनिंग कराई महिलाओं को, क्योंकि फुलकारी का पंजाब में बहुत प्रचलन है, जिसके द्वारा उनकी एक अच्छी आमदनी बन सकती है, बन रही है। और मैंने यहाँ पे फतेहगढ़ साहिब में, जहाँ पे मेरी बटालियन का मुख्यालय है, वहाँ पे बी कीपिंग का प्रशिक्षण चलाया, जिसमें कि वहाँ की जो लोकल महिलाएं हैं उनको काफ़ी उससे लाभ हुआ और उन्होंने प्योर शहद बनाया और उसका मार्केट में अभी उन्होंने वितरण और उसको सेल भी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो ये जो अपने आप में कौशल विकास है, एक बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत बड़ा टूल है हमारी महिलाओं के लिए स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने का। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी भारत की महिलाएं हैं, हर एक महिला आत्मनिर्भर बने। तो लेखन जो है मेरे अनुभवों की एक अभिव्यक्ति है। मैं चाहती हूँ कि इस किताब के द्वारा जो स्किल इंडिया मिशन मैंने लिखी, जिसकी फ्री प्रतियां भी मैंने भारत के कोने कोने में ज़रूरतमंदों को डिस्ट्रीब्यूट की और बहुत से लोगों ने इसका जो इस्तेमाल करके स्वयं के अपने बिजनेसेस भी एस्टैब्लिश किए ताकि वो अपने अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। मैम, इंस्पिरेशन की बात करेंगे। वर्दी पहनना अपने आप में बहुत गौरवान्वित करता है और हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था, 2 महिलाओं ने लीड किया था प्रॉपर। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? आपकी फैमिली में कोई था या आप किसी और को रोल मॉडल मानते थी? वो भी हमारे साथ साझा करें। जी, महारानी लक्ष्मीबाई हमेशा से ही मेरी रोल मॉडल रही हैं। वो एक ऐसी वीरांगना, एक ऐसी मर्दानी जिन्होंने पुरुषों के बीच और पुरुषों के सामने रहकर उनको युद्ध क्षेत्र में परास्त किया। और जब मेरा इंटरव्यू भी हुआ था सिलेक्शन के वक्त, तो मुझसे ये जब प्रश्न पूछा गया तब भी मेरा यही उत्तर था। और कहते हैं कि पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। और महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस और उनकी कार्य क्षेत्र, उनकी कर्म भूमि ग्वालियर में ही मुझे उनके जन्म दिवस के दिन वीरांगना सम्मान से सम्मानित भी किया गया। मैम, महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें, आज की डेट में अगर हम बोलें तो क्राइम बहुत बढ़ गया है। महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, बिल्कुल। महिला सुरक्षा जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। और ये केवल उसके परिवार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक महिला को सुरक्षित रखे, बल्कि ये पूरे समाज का दायित्व है कि हम समाज को बदलें, अपनी सोच को बदलें। और केवल लड़कियों को ही नहीं, अपने बेटों को भी हम सिखाएं कि वो एक लड़की की रिस्पेक्ट करे, ना कि उसका बलात्कार या उसके साथ छेड़छाड़ करे। कि हर माँ का ये कर्तव्य है कि अपने बेटे को वो ये सिखाए। तो महिला सुरक्षा जो है इतनी संवेदनशील जो विषय है, उस पर कानून से ज़्यादा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि समाज की हमें सोच बदलनी पड़ेगी। और ये कार्य मैं बखूबी करने का पिछले 25 वर्षों से लगातार प्रयास कर रही हूँ। मैं महिला दिवस के ऊपर उन सभी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, सबसे अंत में अपने इस वक्तव्य के मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद पे विश्वास रखें और अपने सपनों को कभी भी छोटा ना समझें। आप अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आप तो समाज की शक्ति हैं। और महिला दिवस तो केवल एक दिन का दिन नहीं, बल्कि हर दिन का संकल्प है। हर महिला के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, वो दुर्गा है, काली है, सरस्वती है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और इस महिला दिवस पर आप अपने सपनों को पीछे ना छोड़ें, किसी भी बाधा को आप अपने रास्ते का पत्थर ना मानें, बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ें। और जितनी ज़्यादा बच्चियाँ, जितनी भारत की बेटियाँ वर्दी पहनेंगी, उतना ही ज़्यादा सुरक्षित हमारा ये समाज बनेगा। वो जो डर के आगे बढ़ती हैं वही इतिहास रचती हैं, और जो खुद की पहचान बना ले वही दुनिया बदलती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको पुनः महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कमल सिसोदिया, कमांडेंट 13 बटालियन सीआरपीएफ, आपके एक सुरक्षित भविष्य की उज्जवल कामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो हमने ये खास बातचीत की कमांडेंट कमल सिसोदिया के साथ। इनका जीवन अगर हम कहें, हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और हम सबको इनसे इंस्पिरेशन
लेनी चाहिए, और ख़ास तौर पर उन महिलाओं को जो छोटी छोटी बात पे नेगेटिव हो जाते हैं या अपने पद से हट जाती हैं, उनके लिए ये मिसाल हैं। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।